हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा पर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, जिसके के लिए अभी भी आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन स्टार्ट है। अभी भी अगर आप भरना चाहो तो आप अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के बीच में ये जो है डाउट ज़रूर आ रहा है कि भाई इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम को लेकर के, सेफ स्कोर को लेकर के, बेस्ट बुक्स को लेकर के और साथ में सिलेबस को लेकर के कहीं ना कहीं जो है डाउट है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम अपनी क्लास जो है वो लेकर के आए। तो ध्यान से सारे स्टूडेंट जो भी अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एग्ज़ाम डेट के लिए बात करूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी एप्लीकेशन चल ही रहे हैं, आपको पता है डेट एक्सटेंड कर दी गई है, एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो इसका मतलब भाई कि अभी तो थोड़ा सा टाइम है, लेकिन लगभग कितना टाइम है तो हम कह सकते हैं भाई अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 से 50 दिन आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जिस हिसाब से जो है एनटीपीसी का अगर हम देखें कि एग्ज़ाम किस तरीके से करवा रहा है, तो देखो भाई फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स हुए, ठीक है, मार्च में आपके एग्ज़ाम्स हो ही रहे हैं, है ना। बहुत सारे पेपर्स अभी आप देख रहे हो, लोग दे दे करके आ रहे हैं। ठीक है, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आप देखो सारे जितने भी एग्ज़ाम एनटीपीसी ने करवाए वो एकदम टाइमली करवाए और लगातार करवाता ही जा रहा है। ठीक है, अभी जो है आपका एग्ज़ाम जो चल रहा है वो ग्रेजुएट वाला जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो अब क्या है कि अब बच रहा है आपका अंडर ग्रेजुएट। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो लगभग जो है वो हम कह सकते हैं आपको 1.5 महीना मान के चलो कि आपको 1.5 महीना अभी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है एनटीपीसी आपको देगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल से लेकर के देखो अप्रैल में कंडक्ट होने ही लगेगा। ठीक है, मार्च है तो अप्रैल लास्ट से आपका हो सकता हो कि कंडक्ट होने लगे, ठीक, और हो सकता हो अप्रैल लास्ट से लेकर मई तक। ठीक है, तो ये मान के चलो कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 40 से 50 दिन का हम मैक्सिमम टाइम जो है वो मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये तो रही एग्ज़ाम डेट की बात की। जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है भाई आपका अप्रैल मई में ये एग्ज़ाम जो है वो होगा। ठीक है, तो अप्रैल से लेकर के मई का महीना, यानी कि अप्रैल में स्टार्ट होकर के आपका ये जो है मई तक जा सकता है एग्ज़ाम। ठीक, अच्छा बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। तो कितना क्या हमें सेफ स्कोर रखना होगा, तो जैसे कि बाकी मैंने जितने भी पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भैया जो यहाँ पे सेफ स्कोर जाना चाहिए वो 70 मार्क्स का मान लो आप। ठीक है, तो 70 मार्क्स आप मान के चलो, जैसे कि ग्रेजुएट के लिए भी लगभग हम यही सेफ स्कोर लेके चल रहे थे, तो वही 70 से 75 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए आप मान सकते हो सेफ स्कोर, 70 से 75 मान लो। ठीक है, मैंने एक 70 क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आप 70 मार्क्स का पेपर करके आ रहे हो तो आप सेफ वाली जो है सेफ अपने साइड में हो। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की और बेस्ट बुक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान से देखना भाई सिलेबस में सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डाउट होता है। मैंने यहाँ पे सारे ही टॉपिक वाइज जो है सिलेबस रखा है। जैसे मैथ्स के लिए अगर बात करें सारे सब्जेक्ट्स के रखे, तो मैथ्स में जैसे नंबर सिस्टम है उसके आपके 5 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा वेटेज है। ठीक है, तो आप वेटेज के अकॉर्डिंग अपना तैयारी भी करना चाहो तो कर सकते हो कि जिनका ज़्यादा वेटेज है उनको आपको पहले प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब ऐसा है जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको छोड़ देना है, लेकिन हाँ ये भी नहीं कि पूरा टाइम आपको इसी में देना है। तो जिन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उन टॉपिक्स में हमें टाइम भी ज़्यादा देना है। तो इसीलिए कि आपको वेटेज पता चले मैंने यहाँ पे सारे ही जो है वो टॉपिक रखे हुए हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से लगभग आपको 5 से 4 क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के 4 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन लगभग, जो है एल्जेब्रा से भी आपको लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एवरेज से जो है लगभग 2 क्वेश्चन हमें मिलता है और सीआई और एसआई के भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये रहता है, तो यानी कि अगर आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये जितना पोर्शन है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, स्पेशली नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा जो है वो आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो रही मैथ्स की बात। ठीक, अभी हम बुक्स की भी बात करेंगे। ठीक है, बुक्स की भी बात करेंगे। अब देख लो जीके जीएस, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान रहता है जीके जीएस में ही। ठीक है, जीके जीएस के लिए अगर बात करें तो देखो जो स्टैटिक जीके है सबसे ज़्यादा आपका स्टैटिक का पोर्शन आता है, और स्टैटिक में ध्यान रखना कि भैया अब स्टैटिक जो है वो इस तरीके की आने लगी है कि काफ़ी डिटेल में चीज़ें पूछ लेता है और स्टैटिक में भी करंट की चीज़ें रख देता है। ठीक है, तो स्टैटिक में तो आपको पता ही है आपका बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं,
जैसे कि डांस वगैरह से लेकर के हर कल्चरल चीज़ें, और इसके अलावा और भी बहुत सारा कुछ। जो पुराना आपका करंट अफेयर होता है वो भी आपका स्टैटिक का ही पोर्शन बन जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके आपका 9 से 8 क्वेश्चन। करंट अफेयर की बात करें तो 6 से 5 से 6 क्वेश्चन या 6 से 5 क्वेश्चन मान के चलो, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है इस पेपर में, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये एनटीपीसी जो है बहुत ही ज़्यादा डीप में करंट अफेयर जो पूछता है, ठीक है, थोड़ा सा डीप ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्योंकि अंडर ग्रेजुएट है तो इतना ज़्यादा डीप हो सकता है ना पूछे, लेकिन ये फिर भी एनटीपीसी यानी कि रेलवे की आदत ही है, रेलवे जो अपना करंट अफेयर रखता है वो थोड़ा सा डिटेल में पूछता है। अब डिटेल का मतलब क्या है, डिटेल का मतलब ही बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई समिट हुआ है, ठीक है, कोई सम्मेलन हुआ है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो कौन से क्रम का समिट हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं पूछेगा किस कंट्री में हुआ है या होस्टिंग कंट्री कौन है, मतलब होस्टिंग कंट्री तो वही जिस कंट्री में हुआ है, या फिर कौन कौन वहाँ पे इनवाइट किए गए थे एज अ गेस्ट, वो आपसे भी पूछ सकता है कि कौन से क्रम का है, मतलब बहुत सारी डिटेल में चीज़ें वो पूछ सकता है, ठीक है। कोई जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जैसे होती हैं या नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, तो कोई भी अगर एक्सरसाइज हुई है उसको भी पूछ सकता है कि कौन से क्रम की एक्सरसाइज है। चीज़ों से आपका थीम भी पूछ सकता है कई चीज़ों में, तो इस तरीके से थोड़ा सा डीप पूछ लेता है, ठीक है। तो करंट अफेयर की बात करें तो 6 से 5 क्वेश्चन, पर ये आपको 7 से 8 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो 6 से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर की बात करें तो 6 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी की बात करें 6 से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग 4 से 3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीके जीएस का पोर्शन था। अभी बुक्स की बात करेंगे, इससे पहले रीजनिंग देख लो थोड़ा सा, ठीक। रीजनिंग में क्या पूछेगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है 5 से 4 क्वेश्चन, वहाँ आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के 6 से 5 क्वेश्चन, सीरीज के 8 से 7 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट के 4 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन टेस्ट के 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के भी 1 से 2 क्वेश्चन। तो देखो भाई यहाँ पे देखो, ये जो आपके 4 टॉपिक हैं ये सबसे ज़्यादा आपके मतलब वेटेज है, ठीक है। रीजनिंग में आपको इनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई कि हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुक्स की, बुक्स की बात कर लेते हैं भाई। देखो बुक्स की बात करें तो बेस्ट बुक्स में मैंने यहाँ पे जो बुक्स रखी हैं वो जीके और जीएस की हैं, ठीक है, जीके और जीएस की बुक्स हैं। तो जैसे अगर एक बात करें, एक बुक आती है 20 और ये कोई भी बुक जो है वो मैं ऐसा नहीं है कि जो है पैसे लेकर के बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। तो एक आता है 27,000 प्लस फैक्ट्स सार संग्रह करके आता है, जिसमें खान सर की पिक बनी होती है, पिक्चर लगी होती है, तो वो बुक काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स और बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, इसलिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। अगर आप ये बुक ले लो तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव आती है, लुसेंट की आपके पास जो भी है बढ़िया, ठीक है, अच्छी बुक है। घटना चक्र की देख लो, घटना चक्र की बुक भी इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और रुक्मणी पब्लिकेशन आती है, वो भी बुक आपके लिए जीके जीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन रहती है, ठीक है। बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, तो किरण पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन अच्छा है मैथ्स के लिए। जैसे और भी है, जैसे लोग राकेश यादव बुक, राकेश यादव जी की बुक ले सकते हो, अच्छी बुक है नो डाउट, ठीक। जो भी बुक अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उससे तो तैयार करो ही करो, और अगर आप नई कुछ लेना चाहते हो तो ये मैंने कुछ सजेशंस दिए जिन पे आप कर सकते हो, ठीक है। और एक देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पीवाईक्यूज आपके सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड साबित होंगे इस एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है। पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जितने हो सके उतने लगाओ, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, जितना हो सके मैक्सिमम पीवाईक्यूज सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यूज काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। और जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही, मैं हर बार बताती हूँ, बताने की ज़रूरत ही नहीं। बुक्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको सजेस्ट कर दी। तो ये हमारा, अब ये मानो कि कितना टाइम है, मैंने बोला है कि लगभग 1.5 महीना मान लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो लगभग अगर आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम है, ठीक है, तो अब आपको इसको कैसे यूटिलाइज करना है, अपना टाइम कैसे जो है हर सब्जेक्ट को देख के चलना है, ये आपको अपना बनाना है, ठीक है। हर किसी स्टूडेंट का एक अपना टाइम टेबल होता है, एक अपना रूटीन होता है, उसको वो मैनेज करता है भाई। कि किसी की अभी मान लीजिए मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग में टाइम देना है, जीके जीएस में टाइम देना है, तो वो अपना उस हिसाब से टाइम टेबल बना ले। तो जिसको भी जैसा लग रहा है भाई, अपना टाइम मैनेजमेंट आप खुद करो, ठीक है।
और बाकी यही उम्मीद है कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हों वो उन सभी में आप सफल हो जाओ, ठीक है, और अपने लिए एक वैकेंसी ज़रूर सिक्योर कर लो इस 2026 में। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।